हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। प्रस्तावना जो हमारी ली गई है वो यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो प्रस्तावना पर दिया है। तो प्रस्तावना में बता चुके हैं आपको कहाँ से ली गई है, हमारे यूएसए से। जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि पार्ट 4A में रखे गए हैं आर्टिकल 51A में। तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं पहले जो थे वो 10 थे, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये 11 हैं। जो 11वां जो हमारा जोड़ा गया था वो 86 व संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल हैं हमारे। पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन अब जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। एक इसमें से हटा दिया गया है। वो किसके द्वारा हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का जो मौलिक अधिकार था उसको मतलब जो आर्टिकल 31 में आता था उसको अब उठा के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है और उसे विधि का अधिकार माना गया है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, मतलब राज्य के नीति निर्देशक की तत्व की बात करते हैं, तो ये हमारे पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोगों से। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर इज डी। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुक्रम नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में है कि राजा के बेटे को राजा नहीं बनाया जाएगा बल्कि उसको निर्वाचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत है एक धर्म निरपेक्ष राज्य, मतलब भारत हमारा किसी भी धर्म को नहीं मानता, वह सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो मैंने भी बताया कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, वो सभी धर्मों को समान मानता है। तो आंसर इज सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, आंसर इज डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गणतंत्र होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि वंशानुगत क्रम नहीं चलता हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रधान होता है उसको निर्वाचित किया जाता है। तो आंसर इज डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो आंसर इज सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी जो उद्देशिका थी उसमें हमारे कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें हमारे समाजवादी
पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जो शब्द थे उनको जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, फिर हम धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं, मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया जाता है? तो हम संविधान में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, गणराज्य फिर गणतंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति रख सके। मतलब आंतरिक मामलों में जो राजनीतिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, सामाजिक निर्णय होते हैं, वो स्वयं ले सके। और बाहरी जो मामले हैं, मतलब जो बाहरी मामलों की बात करें तो जो विदेश नीतियां हैं उनमें अपने निर्णय ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? आंसर इज सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की उद्देशिका में जो वर्ड नहीं है वो है लोक कल्याण। हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमारे 5 वर्ड हैं, तो वो हैं संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो आंसर इज बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। अगर हम कल्याणकारी राज्य की बात करें तो एक ऐसा राज्य जिसमें सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने की सक्रिय रूप से शामिल करे। मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे नागरिक हैं उसमें उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय प्रधान होता है उसको निर्वाचित किया जाता है। हम बोल सकते हैं जो राज्य अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही? अब हमें इसे क्रम से लगाना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, ये ठीक है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह मूल प्रस्ताव में था, तो ये मूल प्रस्तावना में नहीं था क्योंकि इसको हमने बाद में जोड़ा था। तो आंसर इज बी, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ है कि जो भारत का जो संविधान हुआ वो भारत की जनता के द्वारा बनाया जाएगा। तो आंसर इज बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
समाजवाद का अर्थ है तो सामाजिक न्याय, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को उत्पादन, वितरण और संसाधनों के आदान प्रदान के विभिन्न तत्वों में बराबर हिस्सा मिलता है। ये हमारा समाजवाद का जो डेफिनेशन है, हम बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को इक्वल समाज में दर्जा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आंसर इज समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को बोला गया है। तो प्रस्तावना मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारी कहाँ से ली गई है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो यूएसए से ली गई है, लेकिन जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और वो पता है आपको 42वां संविधान संशोधन 1946, जिसके द्वारा हमने 3 शब्दों को जोड़ा है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, और आज के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो जो चीन की क्रांति है उसका प्रभाव नहीं दिखता है हमारी जो प्रस्तावना है। फ्रांस की क्रांति 1789 इसकी झलक दिखती है। तो इसमें बात करते हैं तो जो हमारी स्वतंत्रता है, समानता है, उस बंधुत्व के आदर्श हैं, उनकी झलक दिखाई देती है। अमेरिका की क्रांति से भी हमारे कुछ विचार और सिद्धांत लिए गए हैं, और बोल्शेविक क्रांति 1917 में इसमें से भी हमारे जो कुछ सिद्धांत हैं वो है जैसे कि न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत की झलक दिखती है। लेकिन जो चीन की क्रांति उससे हमारा प्रस्तावना पर कोई झलक नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ये मूल संविधान की बात कर रहा है। तो मूल संविधान में जो हमारे थे प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि जो हमारे वर्ड थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वो बाद में जोड़े गए थे। मूल जो प्रस्तावना थी उसमें ये वर्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हम प्रस्तावना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो आंसर इज सी, गुट निरपेक्ष। तो हम